खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। चले थे लाखों कमाने, मिला उतना भी नहीं जितना हमने लगाया था। कहानी है एक पोस्ट ऑफिस पॉलिसी की। वर्ष 2002 में जब मैं 22 साल का था, हमारे गांव के एक पोस्टमैन महोदय ने हमें यह कहकर एक पॉलिसी दी कि आपको इस पॉलिसी से 20 वर्षों बाद 1 लाख रुपए मिलेंगे और आपको साल में सिर्फ एक बार 1530 रुपए जमा करने होंगे और इस दौरान आपका बीमा भी रहेगा जो किसी मुश्किल हालात में आपके काम आएगा। हमने तुरंत हिसाब लगाया, 1530 को 20 से मल्टीप्लाई किया, 30,600 आया। मुझे बड़ा फायदे का सौदा लगा। फिर बीमा ऊपर से था। वैसे बीमा कैसे काम करता है, इससे क्या फायदे होते हैं, ये मुझे आज तक समझ ना आया। पर ये तो भरोसा था कि पोस्ट ऑफिस में किसी का घाटा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक सरकारी संस्था है और इसमें बेईमानी और हेरा फेरी के लिए तो कोई स्थान ही नहीं है। हमारे पोस्टमैन द्वारा हमें पॉलिसी प्रदान कर दी जाती है। पॉलिसी नंबर होता है WL308386, जो दिनांक 15/4/2002 से शुरू हुई। पॉलिसी बुकलेट में भी साफ साफ लिखा था, क्लास एंड सम एश्योर्ड WL60 एंड 1 लाख। वार्षिक प्रीमियम 1530 रुपए, अंतिम किस्त की तारीख 3/2022 और डेट ऑफ मैच्योरिटी 14/4/2023 यानी अप्रैल 14, 2023। पॉलिसी प्रीमियम मैं समय समय पर जमा करता रहा, लेकिन सीआरपीएफ की नौकरी और नेट बैंकिंग के न होने के कारण इन 20 वर्षों में मुझे करीब 5-6 बार अतिरिक्त शुल्क के साथ यानी डिफॉल्ट फाइन के साथ भी प्रीमियम जमा करना पड़ा। ऊपर से मेडिकल और स्टैंप का झंझट अलग से। ऐसे ही चलता रहा। फिर वर्ष 2023 आ गया। मैं मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था कि अप्रैल 2023 में मुझे 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं। मतलब मेरे 20 वर्षों से जो भी बचत की थी उसका फल मिलने वाला है। मैंने खुशी खुशी अपना लास्ट प्रीमियम जमा किया और पोस्ट ऑफिस में संपर्क किया। तब मुझे पहली बार बताया गया कि आपकी पॉलिसी तो WL है। मैंने पूछा क्या हुआ? जवाब मिला, WL का मतलब ही है होल लाइफ। ये पॉलिसी पूरे जीवन चलेगी। WL60 का मतलब है होल लाइफ फॉर 60 ईयर्स, यानी पॉलिसी शुरू होने से 60 वर्षों तक आपको प्रीमियम जमा करना है। मैंने घबराते हुए पूछा, मतलब मुझे अभी 40 वर्ष और प्रीमियम जमा करना होगा? मुझे तो लगता है कि मैं 80 साल तक जी भी ना पाऊंगा। फिर मुझे इस पॉलिसी को लेने का फायदा क्या हुआ? उस सज्जन ने बताया, भाई हम क्या कर सकते हैं, आपको पॉलिसी लेते समय ही सोचना था। आप चाहें तो बड़े साहब से मिल लें। मैं बड़े साहब से भी मिला और अपना पूरा रोना रोया। उन्होंने भी वही बताया जो पहले वाले सज्जन ने बताया था। हाँ, उन्होंने मेरे रुतबे पे नाराजगी जताते हुए इतना अतिरिक्त कह दिया कि अगर आपको इतनी ही समस्या है तो पॉलिसी को ब्रेक करके पैसा वापस ले लो। मैंने पूछा, सर पासबुक में तो डेट ऑफ मैच्योरिटी 14/4/2023 लिखी हुई थी, फिर मुझे आप आगे भी पैसा जमा करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने झुंझलाते हुए कहा, ये ऐसी ही पॉलिसी है, आपको पहले सोचना था, आप जा सकते हैं। अंत में ये पूछे जाने पर कि सर 20 वर्षों तक प्रीमियम जमा करना और डेट ऑफ मैच्योरिटी के बाद भी अगर मैं पैसा निकालूं तो लगभग कितने पैसे मिलेंगे? उन्होंने कुछ देर कंप्यूटर में देखने के बाद बताया, लगभग 30,000 के आसपास मिलेंगे। मैंने कहा, सर उससे ज्यादा तो मैं जमा कर चुका हूं। उन्होंने खींचते हुए कहा, जोर से कहा, जी। मैं मौके की नजाकत को भांपते हुए वहां से निकलना ही उचित समझा। मैं खुद को बड़ा अपमानित और ठगा हुआ सा महसूस कर रहा था। मैंने अपने एक साथी जो पोस्ट ऑफिस में ही कार्यरत हैं, उनसे भी सारी कहानी बताई। मुझे वही जवाब मिला जो मैं 2 बार सुन चुका था। मैंने पैसा निकालने संबंधी सारी कार्यवाही करके हेड पोस्ट ऑफिस में रिक्वेस्ट सबमिट कर दी। उन्होंने 10 दिन बाद आने को कहा। मैं दिल्ली से 1500 रुपए खर्च करके कटनी पहुंचा बताए हुए समय पे। 4 घंटे के इंतजार करने के बाद मुझे 30,132 रुपए का चेक दिया गया। मैंने उसे हर्ष खुशी खुशी स्वीकार किया। मन में एक कहावत अनायास ही आ गई कि भागते भूत की लंगोटी सही। सारांश ये रहा, मैंने बिना लेट फीस यानी लेट फीस को शामिल किए बिना 20 वर्षों में कुल 30,600 रुपए पोस्ट ऑफिस पॉलिसी के लिए जमा किए और पोस्ट ऑफिस ने मुझे 20 वर्षों बाद पूरे प्रीमियम जमा करने के बाद मुझे मात्र 30,132 रुपए दिए। अंत में मैं पोस्ट ऑफिस विभाग का आभारी हूं जिन्होंने मुझे कुछ तो वापस कर दिया। अगर ये भी नहीं देते तो मैं क्या कर लेता। याद रखें, जो आपके पास है वही आपका है, बाकी तो सब मोह माया है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।